वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम ऑस्ट्रेलिया के प्रश्न की तरफ चलेंगे, यानी ऑस्ट्रेलिया के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और उसके बाद देखेंगे प्रश्न। और इसमें हम आधा ही प्रश्न करेंगे और आधे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा। आप इस वीडियो से देखिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्न का जो है PDF दिया गया है, आप उसे डाउनलोड करते और वहाँ से पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे कि इसका आंसर दे दीजिए सर, आंसर दे दीजिए, लेकिन हम आंसर देना नहीं चाहते थे। इसके पीछे मेरा एक छोटा सा लॉजिक ये था कि हम अब तो समझाते आंसर दें, ठीक है। और हम बता देते हैं ये ऑस्ट्रेलिया अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से आने वाले दिनों में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का स्थिति क्या है मैप के जरिए, और कुछ तथ्य भी देखेंगे। हमने टोटल 68 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जो है वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। तो आइए आज कुछ पाठ कर पाएंगे या पूरा पाठ कर पाएंगे, देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आइए, सबसे पहले कि हम वर्ल्ड मैप हम आपको देख रहे हैं, आप जो है वर्ल्ड मैप का नक्शा देख रहे हैं। यहाँ पर है ये उत्तरी अमेरिका, देखिए जहाँ पर हम घेर रहे हैं वो उसको देखिए, और ये है दक्षिणी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्यों चाहते हैं, तो ये देखिए जरा, उत्तरी और दक्षिणी, ये जो है विषुवत रेखा, ये जो है मेरा 0 डिग्री है ना, यही विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अगर हम पूछे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। जब ऑस्ट्रेलिया की बात हम करें तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए इस ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन हम बहुत अच्छी तरह से आपको हम समझाएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन क्या करेंगे, अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आप तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए नेक्स्ट पेज पर हम ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या है, कैसे है, उसको देखेंगे। अब देखिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आप देख रहे हैं पूरा ऑस्ट्रेलिया। ऊपर में है प्रशांत महासागर, ये देखिए प्रशांत महासागर है, और ये इधर हिंद महासागर आप देख रहे हैं, इधर है न्यूजीलैंड, ये देख रहे हैं। आइए तो देखिए जरा इस साइड में क्या है, प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर और नीचे दक्षिणी सागर। दक्षिणी सागर तो एस्ट्रा सागर नहीं है, प्रशांत और हिंद महासागर जहां पर मिलती है उसी को दक्षिणी सागर कहा जाता है। यानी कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर तीनों जहां पर जाते दक्षिण में मिलती है उसी को दक्षिणी सागर कहते हैं। याद रखें, मेरा ये बोला हुआ पॉइंट जो है आपका प्रश्न बनेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं। आइए, तो सबसे पहले ये हम ऑस्ट्रेलिया तो देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तो देख रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया तो देख रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के स्टेट को हम अच्छी तरह से पहले दर्शा दें। और ऑस्ट्रेलिया के स्टेट दर्शाने से पहले थोड़ी सी हमको इसकी चौहद्दी के बारे में हम बता दें आपको। तो देखिए जरा, ये है, इधर है पूरब, स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरब में प्रशांत महासागर, देखिए पैसिफिक सागर है पूरब में, यहाँ देख रहे हैं। पश्चिम में तो है तो इंडियन सागर, इंडियन सागर का मतलब है हिंद महासागर, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। आइए, हिंद महासागर। दक्षिण में तो है तो दक्षिण में भी हिंद महासागर है, लेकिन इसका एक विशेष नाम दक्षिण सागर बोला जाता है, दक्षिण सागर। और ऊपर में तिमोर सागर, आराफुरा सागर, और चलिए तिमोर सागर, आराफुरा सागर, और यहाँ पर है तोरल सागर, तोरल सागर। तो ऊपर में 3 दो सागर हैं, तिमोर सागर, आराफुरा सागर और तोरल सागर। इस लोकेशन को आप दौर से देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो एग्जाम में पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। तो आपने मैप देखा और इसको हम देखते हैं पुनः, इसको आगे हम चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से जा, आइए इस सब तो इरेज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि बैलेंस हो जाए। आइए अब देखिए, जब यहाँ से हम आपको दिखा दिए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का प्रदेश देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 6।
देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसको बोला जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी, यह है क्वींसलैंड, यहां पर जो देख रहे हैं क्वींसलैंड, यह है साउथ ऑस्ट्रेलिया, और यह है न्यू साउथ वेल्स, और यहां पर है विक्टोरिया। देखिए दिखाई दिया। तो यानी कि कितने प्रदेश हुए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए अब सभी के राजधानी के बारे में चर्चा करेंगे, और राजधानी कहाँ कहाँ है, 30 जगह है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आप यहाँ देख रहे हैं, इसका राजधानी पर्थ है, ये पर्थ है। अब पर्थ के बारे में पूछे जाते हैं, यहाँ से एवान नदी है, पर्थ पर किस नदी पर स्थित है, अवान नदी, लेकिन कई किताब में स्वान नदी, इसको अवान तो स्वान भी पढ़ते हैं, तो इसके लिए गड़बड़ नहीं है। तो पर्थ के बारे में जाने, एवान नदी, स्वान नदी, यहीं पर जहाज बनाने का कारखाना है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है और जहाज यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाया जाता है। चलिए उसके बाद जो है अब तो हम दिखाते हैं, ये है उत्तरी अमेरिका, यानी कि सॉरी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी डार्विन है, इसकी राजधानी कहाँ है, डार्विन। तो पूछा है डार्विन किस सागर के निकट है, डार्विन किस सागर के, तो अराफुरा सागर के काफी निकट है डार्विन, ठीक है। उसके बाद क्वींसलैंड, इसको पढ़ते हैं क्वींसलैंड, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, यहां भी जहाज बनाया जाता है, ठीक है। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, याद रखिएगा। न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी जो है कैनबरा है, कैनबरा, कैनबरा जो है प्रशांत महासागर के तट पे स्थित है, और ये बहुत बड़ा बंदरगाह नगर भी है। अब देखिए ये सिडनी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है, पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। इस वीडियो तो जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको यह मालूम हो जा कि हमने जितना क्वेश्चन पीडीएफ में डाला है वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्यूशन होगा। चलिए अब नीचे है विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न है, जहां क्रिकेट स्टेडियम भी होता है, यहीं पर शराब फैक्ट्री भी है, समझ लीजिए, ठीक है, मेलबर्न। आइए उसके बाद है साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया का है एडिलेड, क्या है, एडिलेड। तो हमने राजधानी देखा, राजधानी बड़े देखिए, अब देखिए राजधानी के लिए पर्थ, डार्विन, एडिलेड, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, ये राजधानी है। आप इसे वीडियो तो थोड़ा सा रोकते देखिएगा और नोट करते जाइएगा, तो बेहतर आपको फील होगा। अब चलते हैं थोड़ी सी इस पर और चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करना है, तो इसमें हम तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखना है और उसको बताना है आपको कि इसमें थोड़ा सा पार्ट देखिए, यहां पर तस्मानिया है, तस्मानिया देख रहे हैं, तस्मानिया की राजधानी होबार्ट होता है, पूरे वर्ल्ड में सबसे दक्षिणी राजधानी है होबार्ट, इसके दक्षिण में कोई भी राजधानी नहीं, इसके दक्षिण में पानी ही पानी है, ठीक है। तो होबार्ट सबसे दक्षिणी राजधानी है। अब देखिए बात आता है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया का खोज जो है कहीं कहीं किताब में आप देखिए कैप्टन तुत लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कैप्टन तुत, ठीक है, लिख देते हैं CAPTAIN, कैप्टन तुत। और किसी किसी किताब में लिखल रहेगा आप तो तस्मान, एबल तस्मान, एबल तस्मान, कहीं कैप्टन तुत कहीं एबल तस्मान। तो हम बताते हैं कि तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का भाग है, और सबसे पहले एबल तस्मान नामक व्यक्ति ने कहां पर आया था, यहां आया था, तस्मानिया में आया था। तो तस्मानिया, अगर ऑस्ट्रेलिया की खोज पूछा जाए तो मेनली रूप से एबल तस्मान ही होते हैं, लेकिन ये उतना चर्चित नहीं हो पाए। अगर ये उतना चर्चित नहीं हो जाए तो इसके बाद आया था कैप्टन तुत, और यही बता दिए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन तुत ने किया। पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बेचारा एबल तस्मान आया और नाम पड़ा किसका, कैप्टन तुत।
कोई बात नहीं है, ठीक है। हम तो उससे मतलब नहीं है, हम तो पढ़ने से मतलब है। आइए अब थोड़ा सा हम ले चलते हैं दूसरे मैप पर। ये देखिए ये मैप है, इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करके हम बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था क्वींसलैंड के पास टोरल सी है, क्वींसलैंड के पास कौन सा सी है, टोरल सी है, और यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ये जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, आप तो दूसरे मैप में हम बताएंगे। यहाँ क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है टोरल, ठीक है। तो पूछा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के पास स्थित है, तो आप बताइएगा क्वींसलैंड के पास। किसके पास, क्वींसलैंड के पास। ऊपर में देखिए गल्फ ऑफ टारपेंटेरिया है, गल्फ ऑफ टारपेंटेरिया है, ठीक है। अब देखिए इस सब का यूज आएगा, ये सब जितना नोटेशन बता रहे हैं वो सब तो याद रखिएगा। उसके बाद आप तो एडिलेड बताए यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया में, यहीं पर है ग्रेट ऑस्ट्रियन वाइट, क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में यहाँ से। ये तस्मान देखिए लिए, तस्मान और विक्टोरिया के बीच में, तस्मान और विक्टोरिया के बीच में जरा हम यहाँ चलते हैं। देखिए तस्मान और विक्टोरिया के बीच में, तस्मान और विक्टोरिया से जोड़ने वाला जल संधि बास जल संधि होता है। तस्मान और विक्टोरिया से जोड़ने वाला जल संधि कौन सा जल संधि होता है, बास जल संधि, आप समझे। और यहीं पर जो है तस्मान सागर है, यहीं पर तस्मान सागर है। अब पूछेगा तस्मान सागर और इंडियन सागर इस दोनों को जोड़ने वाला कौन है, तस्मान सागर और इंडियन सागर को जोड़ने वाला कौन है, तो बास स्ट्रेट। बहुत सारा क्वेश्चन आपका हो रहा है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। यहां के बाद ये मैप आता है इंडोनेशिया का, सॉरी न्यूजीलैंड का। इसी के सर के क्या है, न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड तो देखेंगे जरा इसको, आइए देखिए न्यूजीलैंड दो भागों में बांटा गया है। यहाँ एक जल संधि है, ये जो है ये तो जल संधि है, ये क्या है, एक जल संधि है। इस जल संधि का नाम है तुर्त जल संधि, तुर्त जल संधि, ठीक है। तो देखिए ये तो न्यूजीलैंड है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड। इसे दक्षिण का ब्रिटेन भी बोला जाता है न्यूजीलैंड, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं, आइए अब आप तो हम दिखाना स्टार्ट करते हैं, जो मेरा ओरिजिनल चीज दिखाना है उसको। आइए सबसे पहले ऊपर गल्फ ऑफ टारपेंटेरिया देख रहे हैं, ये है मेरा गल्फ ऑफ टारपेंटेरिया। देखिए चलिए गल्फ ऑफ टारपेंटेरिया याद रखिएगा, सारी चीज तो हम बताएंगे। यहाँ पर है टोरल सागर, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल, तो सबसे पहले तनामी डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है। उसके बाद जिप्सन डेजर्ट है, कौन है, जिप्सन मरुस्थल। उसके बाद क्या है, सिम्पसन मरुस्थल, और यहां पर जो है विक्टोरिया मरुस्थल। तो मरुस्थल 1 हुआ, 2 हुआ, 2 नंबर में ये आ जाएगा, 3 नंबर में सिम्पसन आएगा, 4 नंबर में विक्टोरिया आएगा। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। हम बता भी देते हैं कितना नंबर का प्रश्न है आपको। ये प्रश्न नंबर आपका 24 है, ठीक ना। यहाँ पर एक सैंडी डेजर्ट भी है, ठीक है। आगे वाला मैप में आप देख लीजिए, एक मैप पूरा नहीं होता है, सैंडी डेजर्ट भी है। तो पूछा 24 नंबर में उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको दर्शाना है, किसको, मरुभूमि को। तो आप तो याद रखिएगा तनामी डेजर्ट सबसे पहले लिख देते हैं, तनामी। उसके बाद है सैंडी डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट का बोले तो मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद सिम्पसन, उसके बाद जिप्सन, उसके बाद जो है विक्टोरिया। ये तो है मरुस्थल है।
और ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। फ्यूचर में थोड़ा इधर उधर दिखाई पड़ेगा, उसके लिए तो टेंशन नहीं, जो लिखे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। आइए अब देखना है जरा हम तो यहाँ पर पर्थ है, पर्थ के बारे में बता दिए हैं, एवॉन नदी पर है। पर्थ किस नदी पर है? एवॉन नदी पर है। यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ठीक है। तो चलिए अब हम विशेष रूप से चलते हैं अपने फ्यूचर मैप पर। ये हाँ, फ्यूचर मैप की तरफ हम चलेंगे। आइए जरा देखिए, एक मिनट दर्शा दे आप तो। हाँ देखिए, ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिवाइडिंग रेंज। आइए ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा रेंज है, विश्व का सबसे बड़ा रेंज कौन है? पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, विश्व का सबसे नहीं सॉरी गलत बोल दिया, एंडीज है। ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, कौन है? तो पूछे था ऑस्ट्रेलिया के किस तट पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया तो देखे, अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया तो अगर हम देखते हैं, देखिए हम दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया तो हम देख रहे हैं। ये दो था, इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दिए थे, ऊपर ऊपर इंट्रोडक्शन दिए थे, अब हम डीपली कर रहे हैं। ये तो आप तो ऑस्ट्रेलिया तो दिखाई पड़ रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, इससे ये पूरे तो इसको क्या बोलते हैं? ओसेनोसिया, ओसेनेसिया, इसको क्या बोलते हैं? ओसेनेसिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी मध्य प्रशांत से द्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मध्य प्रशांत के द्वीप, इस सब को मिलाते क्या बोलेंगे? ओसेनेशिया। तो ओसेनेशिया के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आएगा न्यूजीलैंड, इसके बाद आएगा मेलेनेशिया, उसके बाद आएगा माइक्रोनेशिया, उसके बाद आएगा पॉलिनेशिया, क्या है ना? पॉलिनेशिया, ठीक है। थोड़ा आइए थोड़ा सा हम चार्ज में लगा देते हैं। आइए, तो ये पॉलिनेशिया, तो ये देखिए, ये तीन दो तो मिलाते हैं, ये तीन दो तो मध्य प्रशांत द्वीप कहते हैं इसको, मध्य प्रशांत द्वीप, प्रशांत द्वीप। तो ओसेनेशिया के अंदर कौन कौन समाहित है ये आप बता दीजिएगा। अब देखिए, ओसेनेशिया महाद्वीप जो है 22 देश सम्मिलित है टोटल, छोटा मोटा बड़ा जो है 22 द्वीप सम्मिलित है, ठीक है। कितना द्वीप है? 22 द्वीप। 22 द्वीप में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओसेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया। चलिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक मात्र ऐसा द्वीप है जिसको द्वीपोता द्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वीपोता द्वीप। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। जरा देखते हैं कैनबरा तो कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा, जो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। आइए अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया तो क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश, भूमि का देश। द्वीपों का द्वीप इसी को कहा जाता है। इसको गोल्डन प्लिस भी बोला जाता है, गोल्डन प्लिस। इसी को बोला जाता है कंगारू का देश, कंगारू का देश, ठीक है। ये चार नामों से ये जाना जाता है। कंगारू का देश एडिलेड के पास है, एडिलेड ये यहाँ पर है। अब देखिए, अब तो समझने में थोड़ा सा हम भूमिका बता दिए तो समझने में एकदम बनेगा। अरे अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कैप्टन कुक ने। किसने किया था? कैप्टन कुक। अब देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया तो मतर रेखा काटती है। कौन सी रेखा काटती है? मतर रेखा।
जब ऑस्ट्रेलिया तो मतर रेखा काटेगी तो यहाँ से ये काटती है। अगर हम इसको दिखाना चाहे तो दूसरे फिगर में हम दिखा सकते हैं। ये है, चलिए दूसरे फिगर में देखते हैं कहीं ये है क्या। हाँ ये है ऑस्ट्रेलिया, तो देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है, आप लोगों को तो बुझाई जाती नहीं, ये इसको हम पहले में दिखाए हैं, देखिए ये है। तो पूछ रहा मतर रेखा 3 राज्यों से गुजरती है। मतर रेखा ऑस्ट्रेलिया के 3 राज्यों से होते गुजरती है। तो पहले तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश और क्वींसलैंड, 3 देश से होते गुजरती है। कौन कौन? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश और क्वींसलैंड से होकर गुजरती है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया तो है, पहले गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था। ये गोंडवाना क्या होता? गोंडवाना क्या होता? देखिए पहले पूरा महादेश पानी ही पानी था। पूरा महादेश क्या था? पानी ही पानी था। छोटा था, उसमें ये द्वीप था। आज दो 7 महादेश 8 महादेश देते हैं, अभी 8 महादेश हो गए हैं, पहले 7 महादेश थे। उससे पहले भी एक महादेश था जिसे पेंजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता था? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ पानी ही पानी था। पेंजिया के चारों तरफ, थोड़ा सा हम समझाते हैं इसमें, ये रुकिए न्यू पेज लेते हैं, हम थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं। आइए देखिए, ये पूरा हमारा पृथ्वी है और ये बीच में जो था एक स्थल था, स्थल बना था जिसको हम पेंजिया बोलते थे, पेंजिया बोलते थे। और इसके चारों तरफ जो है ये सब में पानी भरा था। इस सब में क्या था? पानी भरा था। और इसको पैंथालस बोलते हैं, जिस भाग में पानी भरा था उससे पैंथालस बोलते थे। पेंजिया में क्या हुआ? भूकंप आया, टूटा, और पेंजिया टूटने के बाद जो इधर की तरफ भरा, इधर की तरफ भरा, यही गोंडवाना लैंड हो गया। गोंडवाना लैंड जब हम पढ़ाएंगे तो गोंडवाना लैंड के विषय में बहुत ज्यादा बताएंगे। और यही गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, और यही गोंडवाना लैंड जो है यहाँ पर भारत भी है। ठीक है, टूटा थोड़ा था तो भारत भी बना। चलिए तो ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो निवासी भी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं? तो निवासी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या बोला जाता है? एबोर्जिन। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या बोला जाता है? एबोर्जिन। कहाँ चला गया? आइए, ये तो हम थोड़ा सा डिलीट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जिन बोला जाता है, एबोर्जिन। इसी तो हिंदी में बोलते हैं बिंदुबू, बिंदुबू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोर्जिन बोला जाता है, इसी को बिंदुबू बोला जाता है। चलिए अब देखिए चाहिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसमें है, 1 नंबर में न्यू साउथ वेल्स। उसके बाद आ जाएगा आपको विक्टोरिया। उसके बाद 3 में आ जाएगा क्वींसलैंड। ये 3 देश हैं। ठीक है, क्यों है? देखिए इस तरफ देखिएगा, यानी कि इस सब भाग में आप तो देखिएगा, इस सब भाग में तो चाली जो है क्या है? मरुस्थल है। तो जनसंख्या पाया कहाँ जाएगा? तो पाया जाएगा इस साइड में, यही इस साइड में पाया जाएगा। तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? यहीं पर गेहूं का खेती होता है, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और क्वींसलैंड पे। चलिए ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का तो विभाजन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का विभाजन कैसे किया गया है? तो यहां पर देखिए ये जो प्रदेश हुआ, ये जो प्रदेश हो रहा, इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। ग्रेट DIVIDING डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला विभाजन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हुआ। दूसरा हुआ मध्य का मैदानी भाग, यहाँ मिडिल का मैदानी भाग। उसके बाद हुआ पश्चिम का पठारी प्रदेश। देखिए ये पश्चिम का पठारी प्रदेश।
उसके बाद आपका हो जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ इस एरिया में, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का विभाजन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के विभाजन में। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला विभाजन तो हम पढ़ते हैं, क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो हम फिगर से हम देखे, तो ये है हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देख रहे हैं, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, फैला हुआ है। पूछे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये देखें माउंट केस्टो, यहाँ पर है माउंट केस्टो, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, और ये किधर है, पूर्वी तट पे है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ जो है, अब चाहेगा यहाँ पर मरुस्थल क्यों पाया जाता है, देख रहे हैं यहाँ पर सिम्पसन मरुस्थल है, ग्रेट आर्टिजन है, जिप्सन है, क्यों, इधर से आने वाली, पूर्व से आने वाली ठंडी हवाओं तो रोक कर ये बारिश यहीं पर करा देता है, यहीं पर बारिश करा देता है, तो इधर सब मरुस्थल ही बन जाता है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ में अगर हम आपको मैप से दिखाना चाहें तो देखिए यही है ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो पूछे किस देश से समीप है, आप तो बता चुके हैं क्वींसलैंड के, इसलिए पहले हम इसको भूमिका बता दिए, क्वींसलैंड के समीप है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब पर्वत जो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन पर्वत है, क्या है, नहीं है, इसकी तो थोड़ा सा हम देखेंगे, एकदम हल्का हल्का दिखा रहे हैं, पूरा दिखाएंगे तो क्या होगा। आइए, तो सबसे पहला पर्वत आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसको आप देख चुके हैं न्यू साउथ वेल्स की एरिया में है। उसके बाद मैकडोनाल्ड पर्वत है, देखिए यहाँ पर ये मैकडोनाल्ड पर्वत है, हम अंडरलाइन कर रहे हैं, मैकडोनाल्ड है। एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में मैकडोनाल्ड पर्वत है, तो मध्य भाग। उसके बाद मैकडोनाल्ड पर्वत का निर्माण किस साल में हुआ, तो कार्बोनिफेरस साल में। मैकडोनाल्ड पर्वत का निर्माण किस साल में हुआ, कार्बोनिफेरस साल में। उसके बाद देखिए ब्लू माउंटेन है, थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं कोरोना की वजह से, तो खा पी भी लेते हैं साथ में, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। आइए, हम बता रहे थे ब्लू माउंटेन। देखिए ब्लू माउंटेन यहाँ विक्टोरिया के आसपास है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ है ब्लू माउंटेन, जहाँ विक्टोरिया से यहाँ पर। इसको ब्लू माउंटेन क्यों बोला जाता है, जरा बताइए तो, इसको ब्लू माउंटेन क्यों बोला जाता है। यहीं पर ब्लू माउंटेन, यहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, और यूकेलिप्टस के पेड़ से जो है यूकेलिप्टस का तेल निकलता है, और जब उस पर पानी पड़ता है तो उसका रंग ब्लू हो जाता है, इसी कारण उसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरा पर्वत जो है ब्लू रंग से हो जाता है, जब पानी पड़ता है तेल के साथ तो ब्लू हो जाता है। इसे जो है यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक साबित है, बहुत ही खतरनाक होता है, इसीलिए इसे पर्यावरण का खतरनाक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन अल्पास, अब जो है यहाँ पर पर्वत है ऑस्ट्रेलियन अल्पास, यहीं पर है, दिखाया नहीं है पूरी तरह से, इसमें मैप में दिखाया नहीं है, यह ऑस्ट्रेलियन अल्पास का एरिया है, ठीक है। इसको देखने की तो जरूरत नहीं है। उसके बाद माउंट ईसा, देखिए माउंट ईसा तो हम दर्शाते हैं, माउंट ईसा बहुत है, ये नॉर्दर्न टेरिटरी में है, और यहाँ पर अब तो इस मैप में तो नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे मैप की तरफ हम चलते हैं तो दिखाते हैं, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाते हैं माउंट मैकडोनाल्ड रेंज में ही माउंट ईसा है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अच्छे 1 मिनट हम दिखा देते हैं, आप तो माउंट ईसा भी दिखा देते हैं। आइए देखिए यहीं पर माउंट ईसा है, यहाँ पर जो है क्या है, माउंट ईसा है, माउंट ईसा याद रखिएगा, माउंट ईसा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम आपको दिखा दिए हैं, कोई बात नहीं है। आइए नेक्स्ट में चलते हैं।
उसके बाद ब्रोकेन हिल्स हैं यहीं पर। देखिए ये एरिया जो था आपका न्यू साउथ वेल्स में ही ज़्यादा पर्वत पठार है, तो ये अल्पास्टा था, यहीं पर जो है क्या है ब्रोकेन हिल्स है। और ब्रोकेन हिल्स में जो सीसा जस्टा चांदी मिलता है। ब्रोकेन हिल्स में क्या क्या मिलता है, सीसा जस्टा चांदी। और जो है माउंट ईसा पर क्या मिलता है, सीसा और जस्टा लिख देते हैं। जरा इसको देखिए, ब्रोकेन हिल्स में क्या मिलता है, सीसा जस्टा चांदी। कहाँ है ब्रोकेन हिल्स, यही एरिया में, यही एरिया में ब्रोकेन हिल्स। उसके बाद जो है ब्रोकेन हिल्स में सीसा जस्टा चांदी, और माउंट ईसा में सेम यही मिलता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। आइए अब थोड़ा सा नदी का दर्शन कराते हैं। पर्वत पठार करवा दिए, अब नदी का दर्शन। देखिए ये नदी है, ये देखिए ये नदी है, देख रहे हैं, मेरा पेन आ रहा है इसी तरह है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एरिया है, आप तो हम बताए हैं। और यहाँ से एक नदी निकल रही है, जिस नदी का नाम है मर्रे नदी। क्या नदी है, मर्रे नदी। और यहाँ से ये निकल रही है डार्लिंग नदी, सॉरी ये है डार्लिंग नदी ऊपर से, इधर से मर्रे नदी। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, चलिए कोई बात नहीं है। मर्रे और डार्लिंग ये दो नदी है ऑस्ट्रेलिया की, जो बहुत ही प्रमुख नदी है। और सबसे बड़ी नदी ये है मर्रे। सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, मर्रे। और ये निकलती कहाँ है से है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। इसी को जानना है, आगे नहीं जानना है। उसके बाद आप तो हम मरुस्थल करा दिए हैं पहले के आगे में। चलिए मरुस्थल देख चुके हैं आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा झील के बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा झील देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेक टॉरेंस झील है। कौन सा है, लेक टॉरेंस। यहाँ पर लेक आयर्स, ये लेक आयर्स जो है, लेक आयर्स ये झील का नाम है, आयर्स। ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम बिंदु है। पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम बिंदु क्या है, लेक आयर्स। ठीक है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बता दिए। अब आइए थोड़ा सा जल संधि के बारे में हम जानते हैं। तो हमने बताया था यहाँ बास स्ट्रेट है, और नीचे जो है होबार्ट है, तस्मानिया की राजधानी, और ऊपर में विक्टोरिया है। तो विक्टोरिया, और अगर हम बास स्ट्रेट की बात बोलें, बास स्ट्रेट मतलब जल संधि, स्ट्रेट का मतलब जल संधि, ये किसके बीच है, तो विक्टोरिया एंड तस्मान के बीच। ठीक है, और सागर के रूप में अगर पूछेगा तो तस्मान सागर और किसके बीच हो रहा है ना, आप तो दक्षिण सागर के बीच है, दक्षिण सागर के बीच पूछेगा। बास जल स्ट्रेट यानी बास जल संधि किन दो सागरों तो दौड़ती है, तो तस्मान सागर और दक्षिण सागर, दक्षिण महासागर, सागर नहीं दक्षिण महासागर। क्लियर है। अब देखिए अब है फिलेंडर पर्वत श्रेणी। कौन सा, फिलेंडर पर्वत श्रेणी। आइए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब देखिए फिलेंडर पर्वत श्रेणी दक्षिण की स्पेंसर ऑफ गल्फ में। देखिए ये जो है, आप इस भाग को देख रहे हैं, यहीं पर तंजारू आइलैंड है, लिखा हुआ दिखा रहा तंजारू आइलैंड। इसको स्पेंसर गल्फ कहते हैं, स्पेंसर गल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेंसर गल्फ। और यहीं पर एक पर्वत श्रेणी है, इसी पर्वत श्रेणी को फिलिंडर पर्वत श्रेणी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फिलिंडर पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। फिलिंडर पर्वत श्रेणी किस पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे चले, आगे में देखते हैं आराफुरा सागर। हमने बताया था शुरू में आराफुरा सागर। तो आराफुरा सागर ऊपर में देखिए, सबसे ऊपर में सबसे ऊपर यही बात, यही आराफुरा सागर, ये आराफुरा सागर है। और इस आराफुरा सागर में रत्न एवं तेल मिलते हैं, रत्न एवं तेल।
महिला लोग बहुत पहनती है, जो महिला देख रहे होंगे समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट में चले। आइए उसके बाद आपका आता है तिमोर सागर। तिमोर सागर, देखिए ये तिमोर सागर है, आपको नजर आ रहा है, ऊपर में इंडोनेशिया और नीचे में ऑस्ट्रेलिया। तो तिमोर सागर किस्तो अलग करती है, तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया तो अलग करते हैं। तिमोर सागर किस्तो करती है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तो अलग करती है। अगर हम बोले तिमोर सागर किस्तो अलग करती है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तो। तिमोर सागर आप भी लिख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया तो अलग करते हैं। लेकिन अगर पूछ देना तिमोर सागर तीन दो सागरों के बीच है, तो आराखुरा सागर यहाँ और यहाँ पर इंडियन सागर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक तस्मान सागर के बारे में बताए थे, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में था, यही तस्मान सागर, और इधर जो है न्यूजीलैंड हो जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर है। देखने तो अगर हम दिखा दें मैप में तो देखिए यही है तस्मान सी, इधर है ऑस्ट्रेलिया और इधर है न्यूजीलैंड। देख रहे हैं तस्मान सी, फिर से देख लीजिए, इधर क्या आया है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर तस्मान सागर है, ये सब तस्मान सागर है, और इधर है न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन है? तस्मान सागर। चल, हम उसके बाद सिडनी को बता चुके थे, सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, और सिडनी में जो होता है ये बंदरगाह है, यहाँ सीसा चांदी का भंडारण है, सीसा एवं चांदी का भंडारण है। कहाँ पर? सिडनी में। उसके बाद मेलबर्न, मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी है, जो विक्टोरिया में पड़ती है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की पुरानी राजधानी, पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया की पुरानी, ओल्ड कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? मेलबर्न। शराब इंडस्ट्री है, याद रखिएगा, बहुत सस्ता शराब मिलता है, इसे तो मेरे असम में भी मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आइए अब देखिए यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हम चलते हैं। इस ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर सोने की खान है, यहीं पर ताल दुर्दी और ताल डोल्डी है, ताल दुर्दी और ताल डोल्डी है, डोल्डी, और ये दोनों सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट में देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मात्र 4% भूमि कृषि योग्य है। ऑस्ट्रेलिया में कितने परसेंट है? सिर्फ 4% भूमि है। तो इसे, और यहाँ पर थोड़ा सा और हम उस मैप में और दिखा देते हैं, जो आपको केप ऑफ पेनिनसुला है, केप यॉर्क पेनिनसुला है, यहाँ पर केप और पेनिनसुला, और यहाँ पर अर्निहिम लैंड है। क्या है? अर्निहिम लैंड है। तो इस तरह से हम अगर चले तो ऑस्ट्रेलिया की नदी की ओर नदी भी देख लिए, मरुस्थल भी देख लिए, झील भी देख लिए, ठीक है, जल संधि भी देख लिए। इस तरह से हमारा ये ऑस्ट्रेलिया खत्म होता है।